बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि एक हमारे गुजरात के क्लाइंट थे, उनकी अपॉइंटमेंट थी, और एक सरगोदा के क्लाइंट्स थे, उनकी अपॉइंटमेंट थी, और दोनों ही फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट थी उनकी। और ये जो सरगोदा के क्लाइंट्स थे, उनकी अपॉइंटमेंट हमारे पास ही है अभी प्रिंट आउट, और उनकी ये जो फाइल आप देख रहे हैं, ये भी फाइल भी उनकी हमारे पास आई हुई है चेक करने के लिए, ठीक है। फैमिली की अपॉइंटमेंट और उनका वीज़ा भी फैमिली का है, ठीक है। उनके हस्बैंड उधर होते हैं और उन्होंने उनका वीज़ा निकलवाया और उधर बुला रहे हैं उनको। और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसका हमें पता चला है जी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स में नहीं थे, और उन्होंने बोला है जी हमें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट है जो उर्दू वाला निकाहनामा होता है आपका, ठीक है। एक तो वो होता है जो आप अपनी यूनियन काउंसिल से निकलवाते हैं कंप्यूटराइज्ड, और एक होता है जो उर्दू वाला होता है, जो कारी साहब आपके जो होते हैं उन्होंने हाथ से लिखा होता है, पेंसिल से लिखा होता है, ऊपर वो यूनियन काउंसिल की स्टैंप लगी होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है जी वो निकाहनामा भी लेके आएँ आप, उसके बाद उसको क्या कहते हैं ट्रांसलेट भी करवाएँ, अपोस्टाइल भी करवाएँ, ठीक है। उर्दू वाला निकाहनामा आपका जो होगा उसको पहले आपने अपोस्टाइल करवाना है, उसके बाद आपने उसको स्पेन भेजना है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। वो स्पेन जाएगा, स्पेन जाके उधर भी पहले वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश के बाद वो जो है ना ट्रांसलेशन स्पेनिश में होगी, ठीक है। ये मैं आपको ना उसका छोटा-सा एक उसकी कॉपी है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है जी ऊपर निकाहनामा, ठीक है। निकाहनामा ये उन्होंने कराया हुआ है पहले इंग्लिश में, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट उनके सारे जो लिखा हुआ है उर्दू में सब कुछ, और ये मेन चीज़ उसकी आती है ट्रांसलेशन में जो आती है अपोस्टाइल की स्टैम्प, ये भी होगी आपकी ट्रांसलेट, ठीक है। ये भी उन्होंने करवाई हुई है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, उन्होंने एक और केस में माँगा था फैमिली कोर्ट का लेटर, ठीक है। वो किस लिए माँगा जाता है? वो इसलिए माँगा जाता है जब आपका निकाह ऑनलाइन होता है, ठीक है। आपका मतलब आपकी वाइफ़, हस्बैंड जो स्पेन में होते हैं, आप पाकिस्तान में होते हैं, और आपका निकाह जो ऑनलाइन होता है, उसके लिए वो माँग लेते हैं फैमिली कोर्ट का लेटर। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन वो माँग लेते हैं, ठीक है। और एक केस में ये भी चीज़ सामने आई है, ठीक है। और इसके बाद हमने एक अपॉइंटमेंट बुक की है, ठीक है। अपॉइंटमेंट है जी 3 सितंबर की, ठीक है। अगस्त की सारी अपॉइंटमेंट्स बुक हैं। ये अपॉइंटमेंट है हमारे पास 3 सितंबर की अपॉइंटमेंट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वर्क वीज़े की अपॉइंटमेंट है, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। और ये भी हमारे क्लाइंट हैं, ये गुजरांवाला के क्लाइंट हैं, उनकी ये अपॉइंटमेंट है, ठीक है। और ये दूसरी जो अपॉइंटमेंट मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाई थी, ये उनकी अपॉइंटमेंट है, सरगोदा की जो हमारी बहन थी उनकी अपॉइंटमेंट है। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं फैमिली केस में, जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, वो लगेंगे आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। आपके बच्चों का जो डाटा होगा सेम वही आप उनका लगेगा, और आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका लगेगा मेडिकल लगेगा, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। इन सब डॉक्यूमेंट को आपने करवाने हैं अपोस्टाइल, अपोस्टाइल करवा के इनको स्पेन भेजना है। स्पेन भेजने के बाद ये ट्रांसलेट होंगे, ट्रांसलेट होके फिर आपको मिलेंगे, और वो फाइल में आप लगा के, जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये ट्रांसलेट हुआ है। ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है? ये जी मेडिकल का डॉक्यूमेंट है। ये ट्रांसलेट हुआ है स्पेन का, ठीक है। और इसकी मेन चीज़ जो होती है, मेन चीज़ देखते हैं, ये जो ऊपर स्टैम्प लगी हुई है ना ट्रांसलेटर की, ये चीज़ देखते हैं वो, ठीक है। ये स्टैम्प उनकी ये ओरिजिनल होनी चाहिए। ये जो वाइफ़ और हस्बैंड आपके जो स्पेन है, उसकी जो रेज़िडेंसी होगी, वो आपकी लगेगी, उसकी कॉपी लगेगी आपकी, ठीक है। उसको भी आपने क्या करवाना है, नोटारियो करवाना है। नोटारियो मतलब होता है जैसे हमारा पाकिस्तान में होता है नोटरी पब्लिक, तो उधर स्पेन में होता है नोटारियो, ठीक है। वो आपने करवाना है। उसके बाद आपके जो होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो जो स्पॉन्सर आपका आएगा, फैमिली लेटर जो उधर से एम्बेसी से आपका निकलता है 4-5 माह के बाद, वो अप्लाई करने के बाद निकलता है, ठीक है। वो आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी वाइफ़, एक चीज़ मेन चीज़ और भी है, मुझे याद आ गई है कि उसमें ये लास्ट जो हमारा शायद 1 माह पहले की बात है, ठीक है। क्लाइंट्स के उनके वहाँ हमने अपॉइंटमेंट बुक की थी, उनसे उन्होंने माँग ली थी उनके हस्बैंड की पासपोर्ट की कॉपीज़, ठीक है। उन्होंने बोला था पासपोर्ट की कॉपीज़ आप उनकी जो पूरे के पूरे पासपोर्ट की कॉपी जो है ना, वो आपने लेके आनी है, ठीक है। वो लाज़मी ये चीज़ जो है ना, ये उधर नहीं लिखी हुई। रिक्वायरमेंट्स जो उनकी वेबसाइट पे अपलोड है, उस पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई। ना ये निकाहनामा का लिखा हुआ है, ट्रांसलेट करवाना है, अपोस्टाइल करवाना है, कुछ भी नहीं। जस्ट उर्दू का निकाहनामा लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट सारे हैं वो उन्होंने उधर अपोस्टाइल भी लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद जो स्पाउस वीज़ा है, जिसमें जस्ट हस्बैंड और वाइफ़ हैं, बच्चे नहीं हैं, ठीक है। उनका क्या करते हैं, उनको उनको कहते हैं व्हाट्सएप की चैट्स, व्हाट्सएप की कॉल्स,
ठीक है, अपनी शादी की पिक्चर्स, ठीक है, ये दोनों केसेस में हो जाता है, ठीक है, दोनों केसेस में चलती हैं शादी की पिक्चर्स, ठीक है, प्रिंट आउट और कॉपीज़ के साथ, ठीक है। और जो व्हाट्सअप चैट्स होगी वो जैसे कि एक ये पेज है ना, ठीक है, इस पेज पे आपने छोटी-छोटी करके ना एक चैट इधर लगानी है, एक चैट इधर लगानी है, ठीक है। कम से कम आपको चाहिए होंगे स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं कम से कम 4 पेजेज़ के, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट आपके लगेंगे ये लगाने हैं आपने, ठीक है। और जो जिनके हस्बैंड वाइफ के जिनके बच्चे होंगे साथ उनका लगेगा एफआईए का लेटर लगेगा। लेटर मतलब इन आउट की जो डेट होती है हस्बैंड की या वाइफ की जो उन्होंने ट्रैवल किया होता है जिसके बाद उनके बच्चे पैदा होते हैं वो मांगते हैं, उसका प्रूफ मांगते हैं, ठीक है। वो एफआईए से आपका लेटर बनेगा या उसका जो भी आप टिकट वगैरह दिखा दें या कुछ भी आपने जो भी आपने प्रूफ देना है वो आप देख सकते हैं कि आप दे सकते हैं उनको, ठीक है। और ये चीज़ें थी, ठीक है। और अभी इनकी मैं फ़ाइल मेरे पास अभी पहुंची है 1 घंटा पहले, ठीक है। उन्होंने गाड़ी पे रखवाई थी, अभी मेरे पास पहुंची है, अभी मैं इसको चेक करूँगा सारा, इसको सीधा करके, ठीक है, ये सारी लगाऊँगा। और एक और चीज़ इसमें लगी हुई है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगा हुआ है जी इसका वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो होता है ना, ये वो लगा हुआ है। इसको इंग्लिश में भी आपने लगाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं 3 पेजेज़ होते हैं इसके। ये आपको बीएलएस के अंदर जाएँगे, उधर भी आपको वो बना के दे देंगे। उसकी फ़ीस लेंगे शायद 1500 लेते हैं या 2000 लेते हैं, ठीक है। इतनी वो फ़ीस लेंगे और ये आपको अंदर भी बना के बाहर किसी से भी नहीं, आप ज़रूरी नहीं कि आप बाहर से बनवाएँ या किसी एजेंट से बनवाएँ, ज़रूरी नहीं। आप अंदर जाएँगे बीएलएस में, ये आपको अंदर भी वो बना देंगे, ठीक है। ये आपको स्पेनिश में भी चाहिए और इंग्लिश में भी चाहिए। इसमें सारा आपका हस्बैंड का दोनों का डाटा लगता है, बच्चों का डाटा लगता है। इधर आपकी एक-एक पिक्चर लगेगी, ठीक है। तो आपका ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो होगा ना वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स थे जो मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर इसमें से कोई भी किसी भी सब्सक्राइबर को पता हो या किसी भी क्लाइंट्स को कोई मुझे बता दे कि यार उन्होंने ये हमारे केसेस में ये डॉक्यूमेंट मांग लिए थे, ठीक है। जो मेरे नॉलेज में आ रहे हैं, जो मुझे पता चला है, ठीक है, मेरे क्लाइंट्स के थ्रू वो ये पता चला है कि 2-3 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं। एक हस्बैंड का पासपोर्ट मांगा है और निकाहनामा जो उर्दू वाला है वो उन्होंने मांगा है, ठीक है। और ये अभी उनकी फ़ाइल हम तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ताला कल उनकी फ़ाइल उनको वापस भिजवा देंगे, ठीक है। उनको सरगोदा में मिल जाएगी, गाड़ी पे लिखवाएँगे जैसे उन्होंने लिखवाया, ठीक है। और अगर किसी को भी हमसे कोई भी अपॉइंटमेंट चाहिए हो किसी किस्म की वर्क की, स्टडी की, ठीक है, फैमिली की, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इटली का जो स्टडी वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा होता है, विज़िट वीज़ा होता है, उसकी अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है। उसके बाद जर्मनी की, नीदरलैंड की, यूएसए B1 B2 की अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। किसी किस्म की कोई भी सर्विसेज चाहिए होंगी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हसल फ्री आपको सर्विसेज देंगे, ठीक है, टाइम देंगे, आपको बताएंगे, सारा गाइड करेंगे, ठीक है। तो काम करवाना ना करवाना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस चीज़ के कोई चार्जेस नहीं होंगे। आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।